अरे धर्म की झुक रही है रे झंडी। अरे धर्म की झुक रही है रे झंडी, रानी को करवे मोल चौक में आई रही है रंडी। अरे रानिया को करवे मोल चौक में आई गई रंडी। अरे तारा को करवे मोल चौक में। परीक्षा जी सबसे पहले वैश्या आई है, तारा रानी सामने खड़ी थी और तब कही वैश्या ने, महात्मा इस लड़की का क्या मांगते हो? अरे करम यजु है रोयन होनो और रहे महात्मा बोल कहाई दे एक भार सोनो। अरे रे महात्मा बोली गाय दे एक बार सोनो। भैया वैश्या से कहा विश्वामित्र ने, एक भार सोना कीमत है जा लड़की की, अगर तू लेना चाहती है तो ठीक है महाराज जी, तो मैंने खरीद ली। ए जो वैश्या मोल कर रही थी, आज तारा रोए गई, हाथ जोड़े परमात्मा के, हे विधाता क्या? अरे नाथ मेरे बादर फट जाए वो, अरे नाथ मेरे बादर फट जाए वो, जो वैश्या के घर जाऊं धर्म सब मेरो खट जाए वो। जो बेसा के घर जाओ धर्म सब मेरो घट जाएगो। स्वामी महाराज राजधानी छूट गई, दुख नहीं है, बेटा को लेकर के काशी में बिकने चले आए महाराज, जाऊ बात को दुख नहीं है, पर अब सबसे बड़ा दुख तो जा बात को, अगर मैं वैश्या के घर चली गई तो महाराज अब तो धर्म नहीं बचे। अरे जा धर्म की खातिर तो बिकवे आए और सौ धर्म की रक्षा नहीं होगी। जो तारा रोई है भगवान को ध्यान करके, ध्यान रखना, अगर आप सच्चे मन से भक्ति करके अगर भगवान को याद करोगे तो परमात्मा मदद करेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मदद ना करे, पर कन्नों पर हो ध्यान क्या? अरे भाग्य जो वैश्या के भूले, और मेहर करी भगवान के बंदर माया के टूटे। और मेरी करी कर तार के बंदर माया के टोटे। भैया मेरी करी कर तार के बंदर। ध्यान रखना, भगवान ने माया के बंदर बना दिए, और माया के बंदर जब वैश्या के ऊपर टूटे, मोल भाव कर वो सब भूल गई भाजी। अब ध्यान रखना, एक ब्राह्मण निकले हैं, बहुत उच्च कोट के ब्राह्मण थे, तब कहा विश्वामित्र से, कैसे लड़की को मैं खरीदना चाहता हूं, मेरे घर पर भोजन बनाएगी, क्या मांगते हो? महाराज एक बार सोना। तो आज रानी का मोल जब ब्राह्मण ने कर लिया था, और जैसे ही महारानी को लेकर के चले हैं, सोता बंधु बेटा की शकल को जब देखा रोहित की को, रोहित रो गया था। रानी ने की, बाबा एक मेरा पुत्र रह गया है, इन महात्मा जी से जो पूछ ले कि जब बेटा को क्या मांगते हैं, तुम जब मेरे बेटे और संग ले लो। बाबा तुम जब पूजा के लिए बैठो हो तो मेरा बेटा पूजा में फूल तोड़ लाओ करे। आधी भार सोने में रोहित को खरीद लिया, एक भार सोना कर्जा बाकी था, तो महाराज हरिश्चंद्र को उसी चौखट का मेहतर था, कालू मेहतर, जिस घर की मेहतरानी से
महाराज हरिश्चंद्र के जो पिता थे त्रिशंकु, उनकी जो पूंछ मिट गई थी, आज उसी चौखट का मेहतर आया, कालू मेहतर, एक भार सोना देकर के महाराज को खरीद। आज काशी के बीच में तीनों बिक गए। सोता बंधु रानी भोजन बनाती थी, बेटा पूजा के लिए फूल लाता था, और वे पानी भरते थे मेहतर के घर पर। विचार करना, अरे जिनके दर्शन को देवता तरस जाते थे, ऐसे ऐसे राजा सम्राट मेहतर के घर पर पानी भर गए। समय का पहिया ऐसे घूम जाता है, इतना घूम जाता है। और कोई ये पूछे कि प्रकृति का नियम क्या है, तो प्रकृति ही तो भगवान है, और प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तुम्हारे सामने देखी हुई पुजारी, तुमने निरे घर उजर गए और निरे बस गए हैं? हवाई जहाज में उड़ा दे तो साइकिल बना छोड़े। ये है प्रकृति का नियम, बदलाव। उस समय पानी भरते थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं खाया। ए बेटा बात नहीं, विचार करना, भोजन नहीं खाया। और भोजन खाया नहीं तो क्या दिन, 30 दिन पानी भरते लेकर भोजन नहीं खाया। राजन परीक्षित, आज अंतिम दिन था, वो 30वां दिन, और राजा हरिश्चंद्र जब पानी भरने गए हैं, पानी भरने तो गए, और उसी घाट पे, उसी सरोवर पर पानी भरने आई थी रानी तारा। तारा भी आई थी, लेकिन सुनो, तारा आई थी पानी भरने ब्राह्मण के घर का, और हरिश्चंद्र आए थे मेहतर के घर का। लेकिन इतनी काया दुर्बल हो गई थी कि पानी जब भरा, वो घड़ा उठा नहीं पाए। जब नहीं उठा पाए तो राजा हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, चलो